ते याद रखें, जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। वह घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उस घर में सुख शांति का कभी नाम निशान नहीं रहता। उस घर में जो लोग रहते हैं एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। कोई अपनी मनमानी करता तो कोई अपनी मनमानी करता, तो कोई अपनी मनमानी करता। हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं, सच्ची घटना आपको बताते हैं। एक गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे और 4 बहुएं आईं। जब तक 3 बहुएं थी तो उस घर में कलह कलेश गरीबी मचा रहता था। हमेशा तनावग्रस्त सब लोग रहते थे। सब धन से परेशान रहते थे, रोगों से परेशान रहते थे। अनेकों दिन कोई न कोई बीमार पड़ जाता था। हमेशा धन का अभाव रहता था, जबकि उनके 4 बेटे भरपूर काम करते थे और रामलाल भी करता था। फिर भी पूर नहीं पड़ता था, सब लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। जब छोटी बहू आई, उसके आने के 1 महीने बाद से उस घर में बरकत होने लगी। शांति का एकदम वातावरण आ गया। सब खुशहाल जीवन जीने लगे और सब विचार करते थे कि अब हम सबके दिन अच्छे आ रहे हैं, अब तरक्की हो रही है, कुछ ही दिन में हम लोग बहुत धनवान बन जाएंगे। जो लोग पहले धनी थे और हम उन लोगों को देखते थे तो शर्म आती थी, आज हम उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। यह उमंग उत्साह उनके 4 बेटों में हमेशा रहता। तो रामलाल के भी चेहरे पर मुस्कान रहती, खुशी रहती कि अब मेरी तरक्की हो रही है। जो लोग उनको दया के भाव से देखते थे, हीन भावना से देखते थे कि आपके पास कितनी विपत्ति है, कहीं कोई रोज़ बीमार होता है तो कहीं धन का अभाव है, कितनी मेहनत करते हो, 4 लोग, लेकिन घर में तुम्हारे कोई बरकत नहीं होती है। वही लोग 1 महीने बहू के आने के बाद देखते देखते 2 महीने हुए नहीं कि सारे 4 बेटे जो काम धंधा करते थे सब में तरक्की होने लगी। रामलाल मूँछ फुला के अपने सब धंधे को जब देखता है तो बहुत खुश होता है, और वही लोग जो इसको हीन भावना से देखते थे आके कहते, भाई आजकल तो तुम्हारी किस्मत चमक गई है, सब में तरक्की हो रही है, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख कोई चिंता तो है नहीं, तो मौज करो। इसके पीछे राज था कि जो छोटी बहू आई थी वह लक्ष्मी स्वरूपा थी। इतनी समझदार थी कि जब से उस घर में आई कभी भी किसी से कोई लड़ाई नहीं होता था। सबसे वो विनम्र भाव से सबको मना लेती थी, सबको हंसी खुशी से रखती थी। अब जो लोग इनके साथी सपाटी थे, पहले हीन भावना से देखते थे, वही लोग इनसे जलने लगे अंदर अंदर। सब आपस में जहाँ बैठते, क्योंकि उन लोगों के पास न कोई ऐसा काम न कोई ऐसी प्रगति, तो जहाँ तहाँ बैठते तो यही बात करते कि रामलाल इस समय बहुत धनवान होता जा रहा है, उसके घर में सुख शांति धन वैभव
सब कुछ है। स्नेह तो इतना है कि जो वहाँ पहुँच जाए तो सब एक साथ प्यार करते हैं, एक साथ सबको स्नेह मिलता है। इतना वहाँ अच्छा वातावरण है। और अंदर अगर कोई महिला जाए तो वो जो छोटी बहू है इतना स्नेह के साथ सम्मान करती है, जैसे लगता है कि कोई देवी हो। अब सलाह करते करते विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो इसे इतनी धन की प्राप्ति हो रही है, इतनी सुख शांति इसके घर में है, इतना खुशहाल इसका परिवार है। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो ये फिर उसी दशा में आ जाए जिस स्थिति में पहले था। रोज विचार करते करते, आपन में सलाह करते करते एक दिन कुछ गोल बना के रामलाल के पुरोहित के पास पहुंच गए और कहने लगे, हम आपके पास आए हैं। आप रामलाल के कुल पुरोहित हो। क्या आपको नहीं लगता कि रामलाल धन पर धन कमाए जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी विधि विधान से पूजा पाठ करने के लिए आपको नहीं बुलाता? क्या आपको धन की ज़रूरत नहीं है? यूं ही गरीब बने बैठे हो, उसके पास इतना धन है तो कुछ कमाने की योजना बनाओ। कुल पुरोहित ने कहा, अरे भाई, अब कमा रहे, खा रहे, सुखी हैं, नहीं बुलाते हैं, नहीं कुछ कांड करते हैं, नहीं कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हम क्या करें। चारों पांचों जितने लोग गए थे सबने एक सलाह दी, देखो रामलाल ऐसे कुछ तुम्हें देने वाला नहीं है, तुम ऐसा कुछ उपाय करो जो उसके ऊपर संकट आ जाए और तब वो तुम्हें पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। तब अपने आप धन जितना कहोगे वो तुम्हें देता रहेगा। कुल पुरोहित को यह बात अच्छी समझ में आ गई। वो एक बड़े ज्योतिषी के पास गए और कहने लगे, कोई ऐसी विधि बताओ कि जो रामलाल के घर में सुख शांति धन वैभव आया है उसका कुछ निवारण बताओ। ज्योतिषी ने कहा, किस प्रकार का, कैसा निवारण? कुल पुरोहित ने कहा, अरे भाई, ऐसा कुछ हमें तंत्र मंत्र बता दो कि जो हम कर दें और उसके ऊपर संकट आ जाए, तब तो हमें कुछ पूजा पाठ करने के लिए बुलाएगा, कुछ तो धन हमें मिलेगा। ज्योतिषी ने देखा, अपनी जो ज्योतिषी का किताब होती है देखा, उसने कहा, अरे भाई, उसके घर में अभी तो कुछ नहीं है, वो बहुत धनी होने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। कुल पुरोहित ने कहा, क्यों, क्या कह रहे हो तुम? ज्योतिषी ने कहा, देखो भाई, उसके घर में जो छोटी बहू है वो लक्ष्मी के रूप में आई है, लक्ष्मी स्वरूपा है वो, और जब तक वह उस घर में है तब तक तरक्की होती रहेगी, धन अपने आप बढ़ता रहेगा, सुख शांति दरिद्रता रोग उसके घर में आ नहीं सकता। पुरोहित ने कहा, तो इसका क्या उपाय है? तो ज्योतिषी ने बताया कि उनके घर में एक काली गाय है और एक बांस का पेड़ भी लगा है, जिसमें कई बांस पुराने हैं और कई नए हैं। तो तुम एक बांस का जो नया डंडा है उसको मांग लो,
यह बात बहू को पता चली। रामलाल अपने चारों बेटों के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि पुरोहित जी एक बांस का डंडा मांग रहे हैं जो बहुत पुराना न हो, हरी हरी पत्तियां हैं उसमें, तो उनको दे देते हैं। यह बात बहू सुन रही थी अपने घर के ड्योढ़े में। बहू ने कहा अब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बांस ही तो मेरे सुख शांति धन वैभव का कारण है। कोई भी शुभ कार्य होता तो बांस ही का हम छत्र छाते हैं, मांडवा छाते हैं, और वही ये उठा ले जाएंगे। उसने जितने उस बांस के डंडे में हरी पत्ती थी, सब पत्ती जब इधर उधर लोग गए तो तोड़ के वो उसके घर में काली गाय थी उसको खिला दी। अब रामलाल उस बांस के डंडे को काट के दे दिया। पुरोहित बड़े खुश हो गए और 1 महीना तक इंतजार करते रहे। 1 महीने बाद फिर वह सारे इनके चाहने वाले रामलाल के फिर आपस में चर्चा करने लगे और करते करते फिर गोल बनाए और कुल पुरोहित के पास पहुंच गए। कुल पुरोहित से फिर विनती करने लगे, अरे पंडित जी, आप बांस तो ले आए, लेकिन उनके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आई ही नहीं जो आपको बुलाएं और कुछ आपको धन दें। आप इतने गरीब हो, वो इतने धनवान हैं, हम अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे जब ऐसी समस्या आएगी तो धन आपको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप पर तरस खाकर आपको यह उपाय बताते हैं। लेकिन आपने बांस ले आए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पुरोहित को बहुत दबाने लगे वो लोग। पुरोहित बोले अब क्या करें। फिर उन लोगों ने बोला कि वही ज्योतिषी के पास जाओ। फिर गए ज्योतिषी के पास पुरोहित जी और कहने लगे कि बांस हम ले आए, लेकिन उनके घर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कोई दूसरी उपाय बताएं। ज्योतिषी ने फिर देखा और कहा, अरे भाई, पहले आपसे बता दिए थे कि जो छोटी बहू आई है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, जब तक वह उस घर में है तो किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। तो पुरोहित जी ने कहा तो कोई और उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा जो तुम बांस ले आए उसकी सारी हरी हरी पत्तियां तोड़ करके एक उनके घर में काली गाय है उसको खिला दिया, और तुम बांस लेके चले आए। जितनी भी शुभ एनर्जी थी सब उस गाय के अंदर चली गई, उस बांस की। अब पुरोहित चुपचाप चले आए। बोले अब क्या करें। आते आते बोले कोई तो उपाय बताओ। ज्योतिषी ने कहा ऐसा करो, आप उस काली गाय को रामलाल से मांग लो किसी बहाने से। अब वह बहाना आपको खुद करना पड़ेगा। अब कुल पुरोहित रामलाल के घर आ गए और कहने लगे, रामलाल, मेरे बहू को बच्चा हुआ है और हमारे पास इतना धन नहीं कि हम मोल दूध लेकर के उसको पिलाएं। तो आप अगर अपनी काली गाय दे दो तो हम अपने बच्चे को दूध पिला दें। रामलाल बोले, अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दे देते हैं। यह बहू सुन रही थी और बोले शाम को आना, ले जाना। जैसे रामलाल इधर गए उधर पुरोहित गए। बहू ने काली गाय के आँखों से जो आंसू गिर रहे थे उस आंसू से उसके घर में चद्दर थी, धागे ले आकर के भिगो लिया और अपने कमरे में रख लिया।
रामलाल जब गाय लेके गए दिए और पुरोहित घर लेके गए, 1 महीना बीत गया। रामलाल के घर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर उनके चाहने वाले विचार करने लगे और फिर पुरोहित के पास गए। कहने लगे, आप गाय तो ले आए, लेकिन उनके घर में दिन दूना रात चौगुना बरकती होती जा रही है। पुरोहित ने कहा, भाई क्या करें, ज्योतिषी ने कहा था तो हम गाय ले आए। फिर वही ज्योतिषी के पास पुरोहित जी गए और कहने लगे, आप कुछ ऐसी विधि बताइए जिससे हम सफल हो जाएं, उनके घर में दुख अशांति आ जाए, मेरी कुछ कमाई होने लगे। ज्योतिषी ने कहा, पहले हम आपसे बता दिए थे कि जो छोटी बहू आई है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक उस घर में वो है तब तक उसका बाल बांका नहीं हो सकता। बीमारी, दरिद्रता, दुख तो दूर की बात है। पुरोहित ने कहा, अच्छा अब क्या करें? उन्होंने कहा कि बहू के कमरे में एक चद्दर है, उस चद्दर को जो धागा निकले हैं गाय के आंसुओं से भिगोकर अपने पास रख ली है। अब उस चद्दर को आप किसी प्रकार से मांग के ले आओ तो कुछ उसका अनबल हो सकता है। अब पुरोहित इतना जाल रचने वाला फिर आया और रामलाल से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, अरे रामलाल, मेरी बेटी बाहर सत्संग सुनने जा रही है। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि जो हम चद्दर खरीद के उसको दे सकें। तुम्हारी बहू के पास चद्दर हो तो हमको दे दो। जब सत्संग के लौटेगी मेरी बेटी तो मैं लौटा दूंगा। रामलाल जी बोले, अरे पुरोहित जी, पहले तो इतना नहीं था, अब तो इतना है कि हम आपसे चादर वापस नहीं ले सकते। पुरोहित जी बड़े खुश हुए और वह चादर रामलाल जी अपनी बहू से मांगने आ गए। बहू ने कहा, अच्छा पिताजी 5 मिनट रुकिए, हम चद्दर दे रहे हैं। बहू ने जो धागे गाय के माता के आंसुओं से भिगोई थी उसको काट के रख ली और चद्दर को दे दिया। चद्दर लेके पुरोहित घर गए, बहुत खुश हुए और इनके चाहने वाले भी बहुत खुश हुए। अब तो ज़रूर कुछ न कुछ इनके घर में होगा। पुरोहित जी चद्दर ले गए, ओढ़ने लगे, बहुत खुश हुए और महीना बीत गया। झूठ बोल के ले गए थे कि मेरी बेटी सत्संग में जा रही है और इंतज़ार कर रहे थे कि रामलाल के घर में कुछ ऐसा हो तो हम कुछ कमाई करें। 1 महीना बीत गया। सारे रामलाल के चाहने वाले फिर बात करने लगे आपस में। फिर पुरोहित के पास गए और कहने लगे, अरे यार पंडित जी, आप जो कहते हैं ले आते हो। आपका ज्योतिषी कैसा क्या बताता है जो कुछ असफल उनके घर में हो ही नहीं रहा है, सफलता ही सफलता होती जा रही हैं। पुरोहित ने कहा, अब क्या करें? फिर पुरोहित वहीं गया ज्योतिषी के पास और कहने लगा, जितने हम कर्म कर रहे हैं एक सफल नहीं हो रहा और वहीं पर रामलाल का घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा। ज्योतिषी जी, क्या कारण है, कुछ उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा, आपसे हम पहले बता दिए हैं कि उस घर में छोटी बहू लक्ष्मी स्वरूपा आई है और जब तक वो उस घर में रहेगी तब तक उस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही पानी की तरह धन बढ़ता रहेगा और सुख शांति बनी रहेगी। पुरोहित ने कहा, तो अब क्या करें? ज्योतिषी ने बताया कि कोई उपाय करो,
उस बहू को घर से निकलवा दो। अब विचार करने लगे और विचार उनको अच्छे से आ गया, बैठ गया मन में कि यह कार्य करेंगे तो बहू को जरूर निकाल देंगे रामलाल। अब पुरोहित आए और रामलाल जी को अलग बुलाए और कहने लगे, देखो रामलाल जी, तुम हमारे जजमान हो, हम तुम्हारा हित चाहते हैं। हमारे पास रात में एक दूत आया था और वो कह रहा था कि रामलाल की जो छोटी बहू है, अगर वह घर में रहेगी आज से तो उस घर का एकदम बर्बादी हो जाएगा, एकदम सत्यानाश हो जाएगा, उनके धन दौलत का, बिजनेस का, परिवार में तमाम रोग अशांति फैल जाएगी। इसलिए हमारी मानो, तुम उस बहू को घर से बाहर निकाल दो। यह बात रामलाल कैसे करते? अपने चारों बेटों को बुलाए और सबसे राय करने लगे। पीछे बहू खड़ी थी, सब चुपचाप सुनते रहे। जब बात खत्म हुई तो सब सर झुकाए चिंता में पड़े थे। बहू ने कहा, पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे रहने से इस घर में बरकत नहीं हो रही, सुख शांति नहीं है, तो हम घर से निकल जाते हैं। बहू ने उस धागे को ले लिया और घर से निकल गई। रामलाल का छोटा बेटा देखता रहा, पीछे से वह भी निकल गया। अब वह बाहर चला गया। किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके वह दोनों आराम से रहने लगे और इधर इनके घर में इतनी अशांति, इतना रोग, इतनी दरिद्रता कि वही जो इनके चाहने वाले थे फिर आके दरवाजे पर कहने लगे, अरे यार, ये कैसे सब हो रहा है? देखो क्या हो गया है। कितना अच्छा घर चल रहा था, कितना आगे प्रगति हो रही थी, कितना धन हो रहा था जो किसी के पास नहीं था, और आज सब बर्बाद हो रहा है। पुरोहित को बुलाओ और कुछ कर्म कांड करवाओ, कुछ दान पुण्य करो, तो शायद कोई ग्रह होगी कट जाएगी। एक तो दर्द में है कि मेरा धन बर्बाद हो रहा है, मेरा जो बिजनेस सब ठप हो जा रहे हैं, दूसरे घर में एक से छोड़ एक बीमार पड़ रहा है। अब रामलाल के चेहरे पर वो उदासी कि जो पहले चेहरा उनका चमकता था, खुशी से सबसे बात करते थे, आज वही रामलाल सर झुकाए, मन उदास, मायूस चेहरा ले एक जगह बैठकर विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पंडित जी ने जो जो विधि बताई हमने की, और पहले जब हम कोई विधि नहीं किए थे, जब से छोटी बहू आई तो कितनी बरकत हो गई हमारे घर में, कितना हमारे धन वैभव हो गया। और जब से छोटी बहू गई तो मेरे घर में इतनी अशांति, वह तीनों बहुएं इतना लड़ाई करती, घर संभालने का तो किसी को कोई समझ ही नहीं था, सब अपने लिए लड़ते रहते थे। चारों बेटे उनके जो कभी किसी से कटुवचन नहीं बोलते थे, वही लाठी लेके मार करने लगते थे। हालत खराब हो गई रामलाल की। आंखें खुलने लगी कि जिस बहू के रहने पर कभी यहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, किसी प्रकार का धन वैभव घटा ही नहीं बढ़ने के सिवा, उस बहू को हमने घर से निकाल दिया। अब हम उस बहू को घर में ले आएंगे और देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब रामलाल चल दिए अपने बहू बेटे को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते बेटे बहू के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे, बहू, जब से तुम आई हो घर में एकदम अशांति है, धन वैभव सब समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं अपने आप। धंधा एकदम सब ठप हो गया है, कोई कमाई नहीं हो रही है।
घर में एक से एक बीमार रहते, उनके लिए अब खर्च कहाँ से आए। आप घर चलो। बोली पिताजी, जब जो लोग आपके पास कुछ नहीं था वही लोग आपका मजाक उड़ाते थे, दया भाव दिखाते थे कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। आज जब हमारे आने पर आपके पास सब कुछ हुआ तो वही लोग षड्यंत्र रचने लगे कि रामलाल कैसे सुखी हो गया, हम कैसे गरीब हैं। और इस तरह से लोग इकट्ठा हो करके बात करते थे, कान भरते थे। हमने कई बार अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, सबको इशारे से बात करते हुए हमारे घर की तरफ। लेकिन हम चुप रहे कि मुखिया आप हैं, घर के मालिक आप हैं। लेकिन आपके विकर्मों के कारण आपकी बुद्धि एकदम सुसुप्त हो गई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बहू ऐसा क्या कर रही है कि जो घर में हमारे सुख, शांति, दरिद्रता सब कुछ आ रहा है, जबकि हमारे रहने पर आपके घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब तो हम चले आए, आप लोग आराम से रहिए। रामलाल झरझर रोने लगे, कहने लगे नहीं बहू, तुम चलो, एक बार घर चलो, एक बार हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। अब हम आपको बताते हैं। बहू फिर उस घर में आई और धीरे धीरे फिर उसके घर में बरकत होने लगी, क्योंकि बहुत 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 वह धर्मात्मा आत्मा थी। हरदम हर कार्य, हर बोल, हर संकल्प धर्म पर ही करती थी, चलती थी। जैसे लक्ष्मी नारायण एक हैं, उसी तरह से वह नारी लक्ष्मी का रूप लेकर आई थी। जैसे लक्ष्मी नारायण के कोई कमी राज में नहीं होता, इसी तरह से उसको घर में आने से उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई थी। यह देखकर लोगों को जलन होने लगी और लोग आपको बहकाने लगे। हम सब समझते थे, लेकिन हमने आपको एक भी वस्तु देने से मना नहीं किया। आपने हमको भी घर से निकालने का ठान लिया, तो अब हम घर जा क्या करेंगे। रामलाल बार बार विनती करते रहे, तो बेटा ने कहा एक बार माफ़ कर दो पिताजी को, चलो घर चलते हैं। और दोनों घर आ गए। फिर उसी तरह से सुख शांति वैभव का भरमार हो गया रामलाल के घर में। अब हम बताते हैं कि यह 3 लोग कौन होते हैं घर में, जो घर का सत्यानाश हो जाता है। पहला, घर का मुखिया। घर का मुखिया अगर बाहरी लोगों की बात सुनता है, अपने परिवार में राय सलाह नहीं करता है, एक मत होकर के नहीं चलता है, अपनी मनमानी करता है कि हम बड़े हैं घर में, हमारी चलेगी, तो बाहर वाले जो कहते हैं वही करता है। दूसरा, अगर एक बहू उल्टी आ गई, उसके कर्म, बोल, स्वभाव, संस्कार चंचल हैं, हठीली है, तो घर में बरकत नहीं हो सकती है। उसकी दृष्टि वृत्ति हमेशा चलायमान रहती है, विचार करती रहती है मुझे कैसे कौन सी वस्तु मिले, घर चाहे रहे, परिवार चाहे रहे, चाहे ना रहे। तीसरा, लड़का अगर हठीला है, आपकी बात नहीं मानता है, हर बात में हठ करता है और हठ करके सबको नीचा दिखाता है, तो वह घर तरक्की को नहीं कर पाएगा, वह घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ आगे करने वाला, बढ़ाने वाला वह एक लड़का, एक घर का कुल दीपक होता है। अगर उसकी सोच चंचल है, बाहर वालों की सुनता है, जुआ शराब खेलता पीता है, घर में मार पीट करता है, बुजुर्ग माता पिता को
जैसे चाहे वैसे सजा देता है तो वह घर बर्बाद हो जाता है। तो याद रखिए, अगर ऐसे घर में लोग हैं तो उनसे सावधान होने का आप पुनः विचार बना लें। सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें। अब घर छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि असावधानी कहीं भी दुर्घटना कर सकती है और सावधानी कहीं से भी हमें सेफ बचा सकती है। तो सदैव हमेशा अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके हर विषय पर हमें चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। याद रखें कि जिस घर में 3 लोग ऐसे होते हैं उस घर के सदस्यों को सावधान रहना चाहिए। सावधानी घटे और दुर्घटना घटे, तो इससे बचें और अपने जीवन को सशक्त बनाएं, खुशहाल बनाएं, औरों को खुशी बांटें, तो आपका जीवन एकदम सुखमय व्यतीत होगा। यह शिक्षा, यह समझानी हमारे परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं, यूं ही हमें कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। और परमात्मा के सिवा किसी पर विश्वास न करें, किसी देहधारी पर कभी विश्वास न करें। भले उनके साथ सब करें, लेकिन सावधानी से। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो हमें सिर्फ बचाते हैं हमारी बुद्धि विवेक से। भगवान के सानिध्य में जब हम रहेंगे तो हमारे बुद्धि विवेक सब एकदम सात्विक रहेंगे। जो हम करेंगे, जो निर्णय लेंगे, एकदम सही होगा। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। ओम शांति।